अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जी बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अब आपके पेपर जो है वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो है वो आपके एमसीक्यूज़ और जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो जी बच्चों, आज हमारे पास जो चैप्टर नंबर है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, और इसमें हमने बच्चों पढ़ा था शेयर्स। तो इसमें से बच्चों बहुत सारी डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आज जो है वो इसका मैं रिव्यू करवा रहा हूँ। तो आपने बच्चों ये डेफिनेशंस भी याद करनी है। आपको पता है आपके 50 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे और इसके अलावा आपके पास बच्चों 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे पेपर के अंदर। तो इसमें से बच्चों बहुत सारे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं उसको जो है वो मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा। जो हमने नहीं डिस्कस की हुई वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है उसका जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। जॉइंट स्टॉक कंपनी बच्चों ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। ये एक आर्टिफिशियल कंपनी होती है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ होती है और इसकी कॉमन सील होती है, स्टैम्प होती है, जो कि सिग्नेचर की जगह पे यूज़ होती है और इसकी जो लाइफ होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो बच्चों ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी? 3 किस्म की बच्चों कंपनीज होती हैं: चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास डिफाइंड चार्टर्ड कंपनी। अ कंपनी विच इज़ क्रिएटेड बाय द ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन इज़ कॉल्ड चार्टर्ड कंपनी। ऐसी कंपनी जो किसी मुल्क के बादशाह या मलिका के हुक्म पे बनती है उसको हम चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपके पास नंबर 4 पे डिफाइंड स्टैट्यूटरी कंपनी। अ कंपनी विच इज़ फॉर्म बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट और बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी। ऐसी कंपनी जो किसी मुल्क के प्रेसिडेंट या मतलब सदर या उस मुल्क के जो पार्लियामेंट है उसके हुक्म पे बनती है उसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। व्हाट इज़ रजिस्टर्ड कंपनी? अ कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी। जी वो जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज़ को मैनेज करने के लिए कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 जो है ये लॉ, इसके तहत कंपनीज़ को रजिस्टर किया जाता है। तो बच्चों कोई भी कंपनी जो इस कानून के तहत रजिस्टर होगी उसे हम रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। व्हाट इज़ लिस्टेड और शेड्यूल कंपनी? अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इज़ कॉल्ड लिस्टेड और शेड्यूल कंपनी। जी बच्चों स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज जो है जिस तरह हर चीज़ की एक मार्केट होती है, तो ऐसे ही बच्चों शेयर्स का जो लेन देन करते हैं उसका जो इसके लिए जो मार्केट होती है जहाँ पे शेयर्स का लेन देन होता है उसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है उसको हम लिस्टेड या शेड्यूल कंपनी कहते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, it is a type of company in which liability of shareholder is limited up to unpaid balance of share if any। जी बच्चों इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। ऐसी कंपनी जिसने जो है वो जिसके अंदर अगर आपने कंपनी के शेयर ख़रीदे हुए हैं, कुछ अमाउंट आपने पे कर दी हुई है और कुछ अमाउंट आपकी बाकी है, तो बच्चों कंपनी बंद होने की सूरत में आपने सिर्फ उतनी ही अमाउंट पे करनी है जितना आपका अनपेड होगा। अगर तो आपने ऑलरेडी सारा जो है वो पे कर दिया हुआ, फिर उस सूरत में कंपनी अगर बंद हो जाती है तो आपको मज़ीद पे नहीं करना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अ कंपनी विच इज़ फॉर्म बाई एट लीस्ट 2 and मैक्सिमम 50 मेंबर्स, इट कैन नॉट इन्वाइट जनरल पब्लिक टू परचेज शेयर्स और डिवेंचर। ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग होते हैं और ये आम लोगों को शेयर सेल नहीं करती। मतलब ये शेयर सेल करने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, उनको जो है वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करती बच्चों। उसके बाद नंबर 9 है a company which is formed by at least 7 members, there is no limit of maximum number of members it can invite general public to purchase shares or debentures of company। ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 7 लोग जो है वो मिलकर इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती बच्चों, और ये जनरल पब्लिक को भी शेयर सेल कर सकते हैं, इसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी जो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक बट पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर परचेज ऑफ शेयर। जी बच्चों प्राइवेट कंपनी जो है ये जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को भी इनवाइट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी यूज वर्ड प्राइवेट लिमिटेड बट पब्लिक कंपनी ओनली यूज वर्ड लिमिटेड विद इट्स नेम। प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने नाम के साथ बच्चों पीवीटी लिमिटेड लिखेगी, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो पीवीटी नहीं लिखेगी, वो सिर्फ लिमिटेड लिखेगी। ये इसमें बच्चों 2 मेन डिफरेंस है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अ कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू गारंटीड अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये भी बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। ऐसी कंपनी जिसके अंदर आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही होगी जितनी आपने गारंटी दी है।
फॉर एग्जांपल आपने 1,00,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं और आपने गारंटी दी 1,20,000 रुपए की, तो कंपनी अगर वाइंड अप हो जाती है, बंद हो जाती है, उस सूरत में आपको सिर्फ 1,20,000 तक ही नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, चाहे कंपनी को जितना मर्जी नुकसान हो। अनलिमिटेड कंपनी या कंपनी इन विच लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर इज आल्सो लाइबल टू पे डेट्स। ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर कंपनी बंद हो जाती है और कंपनी का जो कर्जे वगैरह वो नहीं अदा हो पाते, तो बच्चों जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी उन कर्ज़ों को अदा किया जा सकता है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, रिलीजन एटसेट्रा। इट हैज़ सेम राइट्स लाइक लिमिटेड कंपनी बट कैन नॉट यूज वर लिमिटेड विद इट्स नेम। ये बच्चों ऐसी कंपनी जो कि किसी मुल्क के अंदर कॉमर्स, आर्ट्स या रिलीजन को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है, उस कंपनी को एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कहते हैं। इसका बेसिक पर्पज़ जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये मुल्क के अंदर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और ये अपने नाम के साथ, इसके जो राइट्स हैं वो तो सारे के सारे लिमिटेड कंपनी वाले हैं, लेकिन ये अपने नाम के साथ जो है वो वर्ड लिमिटेड नहीं लिख सकती। सेपरेट लीगल एंटिटी बच्चों हम ये बहुत डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं। कंपनी और उसका जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं। कंपनी की अपनी एक अलहदा कानूनी हैसियत होती है। कंपनी अपने नाम से चीज़ खरीदती है, अपने नाम से चीज़ सेल कर सकती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, कंपनी की जो लाइफ होती है बच्चों वो अनलिमिटेड होती है। किसी मेंबर के बिज़नेस को छोड़ के जाने से या उसके इंसॉल्वेंट होने से या उसके मरने से जो है कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कॉमन सील ऑफ कंपनी, कंपनी चूँकि एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, ये अपने नाम से चीज़ खरीदती है, सेल करती है, तो बच्चों ये अपने साइन नहीं कर सकती, तो साइन की जगह पे हम स्टैम्प यूज़ करती हैं जिसे हम कॉमन सील का नाम देते हैं। शेयर्स, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, ईच यूनिट इज़ कॉल्ड शेयर। ये भी बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स, ये भी बच्चों हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। 3 किस्म के बच्चों शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर और डेफर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं बच्चों? दीज आर द शेयर्स ऑन विच अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड बिफोर अदर शेयर्स। ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिसके ऊपर कंपनी सबसे पहले जो है वो डिविडेंड पे करती है और इसके ऊपर जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो भी फिक्स होता है। ऑर्डिनरी शेयर, दीज आर द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स। जी बच्चों प्रेफरेंस शेयर के बाद जो है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है और इसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड भी फिक्स नहीं होता। मतलब इनका डिविडेंड जो है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जबकि प्रेफर्ड वालों का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। कंपनी को जितना मर्जी प्रॉफिट हो उनको उतना ही डिविडेंड मिलेगा जितना उनके साथ एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद जो डेफर्ड ऑर्डिनरी शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड on these shares and dividend is paid after all other shares. These are normally issued to promoters. जी बच्चों ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता और इनके ऊपर सबसे एंड पे डिविडेंड इशू किया जाता है। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटर बच्चों को क्या होते हैं सबसे पहले तो ये देख लें। जी बच्चों कुछ लोग होते हैं जो कंपनी को इस बात की गारंटी देती हैं कि अगर आपके शेयर मार्केट में ना सेल हो सके तो हम आपके शेयर्स परचेज़ करके उसे मार्केट में सेल कर लेंगे और उसके ऊपर बच्चों वो अपनी कमीशन चार्ज करती हैं। इससे बच्चों कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? कंपनी को इस बात की गारंटी मिल जाती है कि अगर वो अपना कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उनके शेयर जो है वो मार्केट में सेल हो जाएंगे, क्योंकि अगर कंपनी के शेयर्स मार्केट में सेल ना हो सके तो कंपनी को पैसे कलेक्ट नहीं होंगे और कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाती। तो इस सूरत में बच्चों अंडर राइटर जो है वो कंपनी को गारंटी दे देते हैं कि अगर मार्केट में आपके शेयर ना सेल हुए तो हम आपसे आपके शेयर परचेज़ कर लेंगे। तो इस पे वो अंडर राइटर क्या करते हैं, वो अपनी कमीशन चार्ज कर लेते हैं और बाद में जो है वो कंपनी को वो पैसे दे देते हैं और बाद में थोड़े थोड़े करके वो शेयर्स मार्केट में सेल करते रहते हैं और उसके ऊपर वो कमीशन चार्ज करते रहते हैं। कमीशन पे टू अंडर राइटर फॉर द सेल ऑफ शेयर इज़ कॉल्ड अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटर को जो हम कमीशन देंगे वो अंडर राइटिंग कमीशन होगी। पार वैल्यू ऑफ शेयर, जी वो जो शेयर के ऊपर जो है वो एक प्राइस मेंशन होती है। जैसे आप कोई भी नोट, करेंसी नोट ले ले, 100 रुपये का नोट ले ले तो उसके ऊपर 100 रुपया लिखा होगा। तो बच्चों जो किसी भी शेयर के ऊपर जो उसकी वैल्यू लिखी होगी वो उसकी पार वैल्यू होती है। द वैल्यू विच इज़ असाइंड टू अ यूनिट ऑफ शेयर इज कॉल्ड पार वैल्यू। इट इज़ आल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। इसके बाद बच्चों बुक वैल्यू ऑफ शेयर, द वैल्यू ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ कंपनी इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, जी बच्चों अगर पार वैल्यू से ज़्यादा आप इशू कर दें, अबव पार वैल्यू करेंगे तो वो आपका इशू एट प्रीमियम होगा और अगर बिलो पार वैल्यू इशू करेंगे तो बच्चों वो आपका इशू एट डिस्काउंट होगा।
उसके बाद है जी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, द प्राइस एट विच बायर इज विलिंग टू परचेज एंड सेलर इज विलिंग टू सेल इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। जिस प्राइस पे मार्केट में आपका शेयर बच्चों सेल हो रहा है वो आपकी मार्केट प्राइस होगी। जी बच्चों इसी के साथ नेक्स्ट है डिबेंचर, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें से देखते हैं कुछ अगर न्यू डेफिनेशन है हमारे पास। जी बच्चों प्रोमोटर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, ये भी बच्चों हम ऑलरेडी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर थ्योरी में पढ़ चुके हुए हैं। वो लोग जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं बच्चों उसको हम जो है वो प्रोमोटर्स कहते हैं। डायरेक्टर्स क्या होती हैं, वो शेयर होल्डर जो कंपनी को मैनेज करते हैं बच्चों उनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। अंडर राइटर कौन होती हैं, वो लोग जो कंपनी को गारंटी देती हैं कि हम आपके शेयर्स लेके मार्केट में उसे सेल कर दें। उसके बाद बच्चों शेयर होल्डर, वो लोग जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। ऑथोराइज कैपिटल, कंपनी का बच्चों जो मैक्सिमम कैपिटल होता है जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है उस वक्त वो मैक्सिमम कैपिटल भी हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसे हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल, द टोटल ऑफ द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। जितना हमारा जो है वो शेयर है उसकी जो पार वैल्यू होगी टोटल उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। इशूड कैपिटल, जी जो ऑथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने मार्केट में ऑफर्ड किया है जनरल पब्लिक को उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल। द टोटल पार वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। उसके बाद है बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल, द टोटल पार वैल्यू ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जी बच्चों इशूड वो था जो हमने ऑफर्ड किया, अब उस ऑफर में से जितना लोगों ने खरीद लिया वो हमारा होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कॉल्ड अप कैपिटल, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड अप बाय कंपनी फ्रॉम पब्लिक इज कॉल्ड अप कैपिटल। ये भी बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये बच्चों इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। कॉल्ड अप कैपिटल बच्चों क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी लोगों से डिमांड कर लेती है उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, द टोटल अमाउंट रिसीव बाय कंपनी आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। जितना कंपनी ने डिमांड किया था उसमें से कंपनी ने शेयर होल्डर्स ने जितना पे कर दिया बच्चों वो होगा पेड अप कैपिटल। उसके बाद है रिजर्व कैपिटल, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विद द कंपनी विच द कंपनी थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन रिजर्व टू कॉल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। रिजर्व कैपिटल बच्चों क्या होता है, हमने अभी बात की कि जितने लोगों ने शेयर खरीद लिए उसमें से कुछ पोर्शन हमने कॉल कर लिया और कुछ हमने लोगों के पास छोड़ दिया, तो बच्चों जितना हमने लोगों के पास छोड़ दिया वो हमारा रिजर्व कैपिटल था जो कि हम तब डिमांड कर लेते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बच्चों इनकॉर्पोरेशन स्टेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिखा जी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बच्चों हमने पढ़ी थी 4 स्टेजेज हैं, ये हमने थ्योरी में बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था। तो इट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इन दिस स्टेज प्रोमोटर अप्रूव द नेम, फाइल डॉक्यूमेंट एंड सबमिट फी। What is certificate of incorporation? If registrar is satisfied with information provided for registration, then he issue a certificate which is called certificate of incorporation. जी बच्चों हमें कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए जो है वो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अगर रजिस्ट्रार उन तमाम इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाए जो हमने कंपनी को प्रोवाइड की है तो उस सूरत में कंपनी को वो रजिस्टर करता है और हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। Certificate of commencement of business. If registrar is satisfied that company has collect minimum subscription, then he issue a certificate for starting business, which is called certificate of commencement of business. जी बच्चों ये हमारा जो है वो 4 स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। अगर जो है वो हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था कंपनी स्टार्ट करने से पहले कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने टोटल कैपिटल का कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो कलेक्ट कर ले। तो बच्चों जब तक वो स्पेसिफिक पोर्शन, वो मिनिमम पोर्शन जो है वो कंपनी कलेक्ट नहीं कर लेती तब तक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। तो अगर कंपनी ने वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट कर लिया हुआ और वो रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई कर देते हैं कि हमने ये मिनिमम अमाउंट कलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद रजिस्ट्रार उन्हें सर्टिफिकेट इशू कर देता है जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं। उसके बाद है बच्चों प्राइमरी एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस आर कॉल्ड प्राइमरी एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फ़ी, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा। जी बच्चों कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जितने भी हम इनिशियल एक्सपेंस करते हैं, इब्तदाई अखराजात करते हैं, उसको हम प्राइमरी एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी बच्चों हम पढ़ चुके हैं।
It is the basic document of company. Company can do only those activities which are mentioned in memorandum of association. जी बच्चों, ये बेसिक डॉक्यूमेंट होती है कंपनी की, और कंपनी को रजिस्टर करवाते वक्त हमें ये रजिस्ट्रार को ये तीनों डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल और प्रॉस्पेक्टस। मेमोरेंडम बच्चों ये कंपनी की लिमिट्स को डिफाइन करता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती, कौन सा बिजनेस कंपनी ने करना है, वो इसके अंदर मेंशन होगा बच्चों। Article of association, it is second important document in the incorporation of company. It contains the rules and regulation for the internal management of the company. जी बच्चों, कंपनी को हमने मैनेज किस तरह से करना है, चलाना कैसे है, उसके लिए जो हम रूल्स बनाते हैं उसको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जी बच्चों, मेमोरेंडम में ये मेंशन होगा कि कंपनी कौन से बिजनेस करेगी, जबकि आर्टिकल में क्या होता है बच्चों, उस कंपनी को हमने उस बिजनेस को मैनेज किस तरह से करना है वो आर्टिकल के अंदर उसके रूल्स लिखे होते हैं। Prospectus, it is a document which is issued by company to invite general public to purchase shares or debenture of the company. जी बच्चों, पब्लिक कंपनी अगर मार्केट में अपने शेयर सेल करना चाहती है तो उसके लिए जो है उसे प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो जिन्होंने भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं वो प्रॉस्पेक्टस खरीदेंगे, उसके अंदर फॉर्म होता है बच्चों, उस फॉर्म को फिल करके और उसकी अमाउंट जो है वो आपने बैंक अकाउंट में जमा करवा देनी होती है। उसके बाद कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करती है। व्हाट इज़ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस? जी बच्चों, मैंने आपको बताया कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए हमें ये मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और प्रॉस्पेक्टस ये तीनों डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं। तो बच्चों, अगर किसी वजह से हम अपना प्रॉस्पेक्टस नहीं बना सके तो जो है रजिस्ट्रेशन के लिए हमें प्रॉस्पेक्टस की जगह पे एक स्टेटमेंट जो है वो जमा करवानी पड़ती है, जिसे हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ इशूड इन प्लेस ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इट कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। जी बच्चों, इसके अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि प्रॉस्पेक्टस में हम शो करते हैं। जी बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिबेंचर। डिबेंचर बच्चों, अगर कंपनी को कर्जे की ज़रूरत पड़ जाए, पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके लिए कंपनी जो है वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसे हम डिबेंचर कहते हैं। इसके ऊपर कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे करती है और ये जो है वो कंपनी को वापस भी करना पड़ता है, जबकि शेयर की जो वैल्यू होती है वो कंपनी को वापस नहीं करनी पड़ती। अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग इंडेप्टेडनेस ऑफ द कंपनी। इट इज़ इशूड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ये बच्चों इस बात का सबूत होता है कि आप जो है वो मकरूज़ हैं, आपने कर्जा लिया हुआ है, और ये बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोविंग के लिए इशू किया जाता है। अगर आपको 5 साल 10 सालों के लिए पैसों की ज़रूरत है तो उसके लिए हम डिबेंचर्स इशू करते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जो काबिल वापसी होते हैं, जो कि एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद हम वापस कर देते हैं इसकी अमाउंट, उसको हम कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी इररिडीमेबल डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर जो कि नाकाबिल वापसी होते हैं, इसकी अमाउंट जो है वो वापस नहीं की जाती। डिबेंचर्स विच आर नेवर रीपेएबल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, दीज आर जनरली इशूड बाय रेलवे। जी बच्चों, ये ऐसे डिबेंचर होते हैं जो कंपनी जो है वो वापस नहीं करती। जब तक कंपनी चलती रहेगी कंपनी वापस नहीं करेगी। हाँ, अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है उस सूरत में कंपनी इसके पैसे वापस कर देगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है जी सिंपल और नेक डिबेंचर। दोज डिबेंचर्स विच कैरी नो सिक्योरिटी एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ये ऐसे डिबेंचर होती हैं जिसके ऊपर ना आपको इंटरेस्ट की कोई गारंटी होती है और ना उसकी ओरिजिनल अमाउंट की वापसी की कोई गारंटी होती है। इसको हम कहते हैं सिंपल और नेक डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जो किसी आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी के अंदर, उसको रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं। बियरर डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जो किसी कंपनी के अंदर किसी आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होते, उसको हम बियरर डिबेंचर कहते हैं। कि वो जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होती हैं, इसे अगर आपने किसी को आगे ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको जो है उसकी रजिस्ट्रेशन चेंज करवानी पड़ेगी। जबकि बियरर डिबेंचर जो होते हैं, ये अगर आपने आगे किसी को सेल करने हैं बच्चों, अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर या शेयर खरीद लिए हैं तो आप आगे से उसे किसी और को भी सेल कर सकते हैं। तो बियरर डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं, ये अगर आप आगे से किसी को सेल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई कंपनी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, आपको कंपनी को कोई नोटिस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होता। ये आप किसी को भी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए कोई जो है वो आपको परमिशन वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी, ना कंपनी में जाके इसकी कोई रजिस्ट्रेशन चेंज करवानी पड़ेगी। ये जो ये डेफिनेशन बहुत ध्यान से आपने करनी है, क्योंकि इसमें आपके पास जो है वो जो आप MCQs करेंगे वो भी इन्हीं डेफिनेशन में से ही आपके आएंगे। उसके बाद है बच्चों मॉर्टगेज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड मॉर्टगेज डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर जिसके बदले बच्चों आपने कोई एसेट्स वगैरह गिरवी रखवाए हुए हैं। कि वो जो एसेट गिरवी रखाने का मतलब ये नहीं कि आपने
उन लोगों को एसेट्स उठा के दे दिए, बल्कि सिर्फ क्या होता है, हम कंपनी जो होती है वो अपने एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन लोगों को दे देती है। तो अगर हम आपके पैसे ना वापस कर सके तो आप ये डिबेंचर के बदले हमारी ये एसेट्स हैं, ये सेल करके आप इनके पैसे रिकवर कर लें। उसके बाद बच्चों कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं उसको हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जिसको हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते उसको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। जी बच्चों, ये हमारे 2 चैप्टर्स के डेफिनेशन बच्चों आज हमने डिस्कस किए हैं और ये आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। तो बच्चों ये आप इनको ध्यान से इनके कंसेप्ट भी समझनी है, आपने साथ साथ याद भी करनी है, क्योंकि इन्हीं में से आपके MCQs भी होंगे बच्चों। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।